विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा आजकल? क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे आप इसे घर बैठे बिना किसी एफर्ट के ठीक कर सकते हैं, ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ख़ास आपके लिए, क्योंकि आज इन दिनों विटामिन डी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर दूसरे तीसरा व्यक्ति जो भी ब्लड टेस्ट करा रहा है उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी 100% मिल रही, 90 नहीं 100% मिल रही। और कुछ ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है वो अपने लक्षण से जान सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और आप इसके शिकार ना बने, और अगर शिकार हैं तो ठीक हो जाएं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य ही यही है कि घर बैठे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकें। और अगर आप एक दो चीज़ें हैं, दो प्रयोजन हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि अगर बीमारी आ गई तो उसकी रक्षा हो जाए और बीमारी होने ही ना पाए उसका इंतज़ाम हो जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए आप यहाँ पर उपलब्ध होंगी, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब आइए चलते हैं विषय की ओर। विटामिन डी डेफिशिएंसी, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति शिकार। जो शिकार नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम बताऊंगी। अगर ये सिम्टम आप में हैं तो आप विटामिन डी डेफिशिएंसी की ओर बढ़ रहे हैं या हो चुका है, आप अपनी जांच करा के आश्वस्त हो लीजिए। क्या है? हर जगह जोड़ों जोड़ों में दर्द, पेट खराब। पेट खराब, जी हाँ, पेट खराब। पेट खराब, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, जी हाँ, मैं ऐसे ही आपको लक्षण लेके आऊँगी जिसे सुन करके आप चौंकेंगे। पेट खराब, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, पीटीएच हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, जोड़ों जोड़ों में दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, बिना वजह बिना किसी कारण के आपका मूड खराब होगा, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी बनेगी, छोटी छोटी बातों को सहने की क्षमता नहीं हो जाएगी, आए दिन बीमार रहेंगे। क्यों? लो इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम। तो ये सारे लक्षण विटामिन डी डेफिशिएंसी के हैं। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी भारत जैसे देश में होना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद हास्यास्पद है। आप बोलेंगे हास्यास्पद, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, आपके ही तो हाथ में है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, यानी इसका सीधा सीधा संबंध सूर्य से जुड़ा हुआ है। क्या सूर्य आपके यहाँ नहीं निकल रहा है? सूर्य तो निकल रहा है। भारत जैसे देश में सूर्य की कमी कैसे हो सकती है? ये तो वैसी ही बात हुई ना विटामिन डी डेफिशिएंसी, कि पानी में रहने वाली मछली बोले कि मेरे को तो डिहाइड्रेशन हो गया जी, तो आपको हंसी नहीं आएगी? आ रही होगी। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आप में तो ये भी तो उतना ही हास्यास्पद है कि सूर्य के प्रभाव में आप हैं और वही विटामिन आप में कम है। जानते हैं क्यों? आपकी खुद की कुछ गलतियों के कारण। वो कौन सी गलतियां हैं? विटामिन डी डेफिशिएंसी जैसे ही आपको पता चले आप समझ लीजिए सन डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं, सन डेफिशिएंसी। आप बोलेंगे सन डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है? वो तो अपना काम कर रहा है ना, हम अवेलेबल नहीं है उसके पास। भारत जैसे देश में जहाँ सूर्य अधिकतर आपके दिखता है, कुछ महीने ही ऐसे होते हैं उनमें भी कुछ घंटे जिसमें सूर्य बादलों में छुपा होता है, लेकिन बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है जो वो हमारे सामने उपस्थित होता है, लेकिन हम उसके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे। हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं टाइम ही नहीं है, कौन धूप में बैठेगा, और अगर धूप में बैठ गए तो काले हो जाएंगे। मतलब अभी तो हम बिल्कुल पता नहीं कौन है कि अगर धूप में बैठे तो हमारा सौंदर्य निखार और नीचे आ जाएगा। उसके चक्कर में सौंदर्य निखार बचाते बचाते स्वास्थ्य को खराब कर ले रहे हैं। पाश्चात्य देशों में देखिए, जहाँ सूर्य मुश्किल से निकलता है वहाँ लोग भागे भागे भागते हैं बीच पर और वहाँ सन बाथ लेके आते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ घर की मुंडेर पे भी हम नहीं जा रहे, हम बारजे पे भी नहीं जा रहे, हम अपने बालकनी पे भी नहीं जा रहे, कहीं धूप न मिल जाए गलती से कि हमें काला कर देगा। तो ये जो धारणा है ये कर रही विटामिन डी को कम। तो विटामिन डी कम होने का कारण एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सन की डेफिशिएंसी, धूप की शरीर में कमी। आप बोलेंगे कैसे? कैसे? इसलिए कि एक तो आप धूप में जाते नहीं हैं। अब आप लोग कमेंट करिएगा और जितने भी नकारात्मक कमेंट कर सकें आप करिएगा, काटिएगा, और मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूँगी। कि आप धूप में नहीं जाते, नहीं मैं तो जाता हूँ, मेरा तो दिन भर का काम वही है। तो फिर फुल स्लीव्स पहन के जाते हैं ना कि धूप डायरेक्ट ना पड़े। नहीं नहीं, मैं तो हाफ स्लीव्स पहन के जाता हूँ। तो फिर आपने ऑयल लगाया क्या? हाँ, ऑयल तो लगाया था। तो क्या स्टैटिक मूवमेंट में थे या डायनेमिक में थे, यानी चल रहे थे या बैठ के लिया था? हाँ लिया था, लेकिन कैसे? कैसे लिया? कुछ पता है आपको? नहीं पता। तो जब हम धूप के सामने जाते भी हैं, पहली बात तो जाते नहीं क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास कि ज़बरदस्ती जाके वहाँ टाइम वेस्ट करें। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि अपना शरीर वेस्ट कर लेंगे। तो हम धूप में नहीं जाते, और धूप में अगर गए भी तो सन लॉकिंग क्रीम या सन स्क्रीन गार्ड और क्या क्या लगा के गए कि अगर हमें जाना भी पड़े तो भी ना आए। और मान लीजिए इसको नहीं भी लगाया तो आप अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सिर बांध लिया, मुंह बांध लिया, हाथ कवर कर लिया, पैर कवर कर लिया, कि धूप अगर आपके अंदर आना भी चाहे तो उसको अनकवर करके आना पड़ेगा कि मैं आऊं किधर से, जगह ही नहीं बची। अब धूप को अगर आप लेना चाहें तो कैसे लेंगे? धूप को लेने का सही तरीका होता है, पहली सही टाइम होता है वो सुबह का टाइम है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। जब आप 10 बजे के बाद 12 बजे के आसपास की धूप लेंगे, खास तौर पे गर्मियों में, तो जाहिर सी बात है कि सन टैन तो होगा ही। तो अर्ली मॉर्निंग की अगर लें तो उससे सन टैनिंग भी नहीं होगी और आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अब कैसे लें? तो आपके शरीर में ऑयल होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है। तो पूरे शरीर में हल्का सा ऑयल लगा लिया, जो हिस्सा दिख रहा है वहाँ लगा लिया, हाथों में लगा लिया, पैरों में लगा लिया, शॉर्ट्स पहन लिए। पेट और पीठ का कमर का भाग विशेष रूप से, वहाँ से एब्जॉर्ब होती है विटामिन डी। कैसे? जो आपकी स्किन में फैट है उससे गुजरते हुए वो जाती है अंदर, और शरीर के अंदर स्थित कोलेस्ट्रॉल से बनाती है विटामिन डी। अब आप दुनिया की कितनी भी चीज़ें खा लीजिए, लेकिन विदाउट सन रेज इट कैन नॉट हेल्प यू। ये हेल्प नहीं करेगी, भले आपको लाखों तरीके बताए जाए कि ये कर लो, बिना धूप में जाए विटामिन डी होगा, पूरा नहीं होगा। विटामिन D2 तो मिल सकता है, विटामिन D3 नहीं मिल सकता। ये विटामिन D3 विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है जो आपके बॉडी में काम करता है, और विटामिन D2 इनएक्टिव फॉर्म है जो बाकी चीज़ों में मिल सकता है, लेकिन वो भी सन रेस के कांटेक्ट में आने के बाद ही D3 में कन्वर्ट हो के काम आएगा। तो इसलिए सबसे सस्ता, फ्री का और एकमात्र उपाय है विटामिन डी को पूरा करने का, और वो है केवल केवल और केवल धूप। कितनी देर लें? जिसकी स्किन फेयर है वो तो ले केवल 20 मिनट तक, 15 से लेके 20 मिनट और मैक्सिमम 25 मिनट। जिनकी स्किन डार्क है, ज़्यादा डार्क है, उनके जो आपके मेलानोसाइट्स होते हैं ना, मेलानिन, वो आपके सन रेज को आने में थोड़ा परेशान करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा देर से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन होगा। तो उनको अगर आपको आधे घंटे बैठना पड़ा तो उनको 1 घंटा बैठना पड़ेगा। अब 1 घंटा कैसे निकालें? बेहद आसान तरीका। आप अपने नाश्ते का टाइम वो रखें जो सूर्य के सामने हो सकता हो। सबसे ईजीएस्ट तो यही है। अगर आप ऐसे ही बैठ सकें तो सबसे बढ़िया है। 5 मिनट सामने पेट पर धूप लीजिए, 5 मिनट पीठ में लीजिए, और जिस ऑर्गन में परेशानी ज़्यादा हो या जिस बॉडी पार्ट में ज़्यादा हो परेशानी, उसको ज़्यादा एक्सपोज कर दीजिए। घुटने हैं, कंधे में है तो कंधा, पीठ में है तो पीठ, ऑयल लगा कर उसको सामने छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से घूम घूम के सारी जगह पे आपको विटामिन डी मिल जाएगा, और ये सबसे बेस्ट वे है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नाश्ते वाला ऑप्शन द बेस्ट है कि आप अपना नाश्ता लेके वहाँ बैठ जाइए, नाश्ता भी हो गया आपका,
और आपका विटामिन डी भी पूरा मिल गया। और उसके थोड़ी देर बाद आप अपने शरीर से तेल निकालना है तो अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के नहा सकते हो, दिन भर फ्री। अब विटामिन डी एक्टिवेट हो गया है, पूरे शरीर में आपके आराम से दिन भर काम करेगा। अगर आप रोज रोज नहीं ले सकते तो हफ्ते में 3 दिन ही ले लें। 3 दिन भी अगर आप ले लेते हैं, सुबह की धूप, सुबह नहीं मिल सकती मान लीजिए इन केस, तो शाम के टाइम की भी धूप ले सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलता है मॉर्निंग वाले को, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि नहीं से तो बढ़िया कि कुछ तो ले लो। तो शाम को ही सही, दोपहर को ही सही। जाड़े के दिनों में तो दोपहर भी चलेगा, बारिश के टाइम में कभी भी चलेगा, जब भी धूप दिख जाए निकल पड़िए। हल्की सी धूप है, शरीर को नुकसान भी नहीं करेगी, विटामिन डी भरपूर दे देगी कि आप पूरे वर्ष तक बिना किसी बीमारी के स्वस्थ रह सकेंगे और ना कोई दर्द होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई आत्महत्या होगा, ना कोई डिप्रेशन होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई कि विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो उसके कारण सिम्टम तो बता दिए। मान लीजिए आपके जो मैंने कहा पेट खराब अगर है तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन डी का। तो अगर ऐसा कुछ है तो एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी को कैसे बॉडी में खींच सकते हैं, उसके लिए मैंने पॉइंट अपने दूसरे चैनल पे बता रखा है, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर में। तो वहाँ जाइए, विटामिन डी डेफिशिएंसी करके डालेंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक कमेंट तो बहुत ज़्यादा करना, लाइक तो करिए और कमेंट भी करिए। आपके मन में अगर कोई शंका है, कोई ऐसे प्रश्न हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये जो आपने बताया ये कैसे हुआ, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो बस में लेट कर कहीं जा रहे थे, विटामिन डी इतनी डेफिशिएंट थी कि उनकी हड्डी चूर चूर हो गई लेट के, और जा तो रही थी किसी फंक्शन में, पहुँच गई हॉस्पिटल। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए, शेयर करिए, खूब ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास ऐसे कंटेंट भर भर के आते रहें और आप उसका भरपूर लाभ उठाते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।